वो ऐसा है, परेशान मत हो, जो जाना है वो जाएगा, नहीं जाना बाहर जाके भेजना, टेंशन मत लो। अच्छा लाइव अच्छा है। आप सबको बैसाखी की कोटि कोटि बधाई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी और खालसा पंथ की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट था कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड धर्म। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक अवतारी महापुरुष थे। अपने पूर्व जीवन के बारे में कहा उन्होंने साधना की, किन परिस्थितियों में स्पष्ट उल्लेख भी उन्होंने अपने द्वारा। खालसा पंथ का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्पष्ट कर चुके थे। यह हम सब का सौभाग्य है कि बैसाखी का यह पर्व खालसा पंथ की स्थापना का दिवस बना है। यद्यपि सनातन हिंदू धर्म में बैसाखी पर्व का अपना अलग महत्व है और उसके साथ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का खालसा पंथ की स्थापना के पीछे के उद्देश्यों को जोड़ना, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए सिख पंथ की स्थापना करना, यह हम सब के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्थितियों में किया था, जब विदेशी आक्रांता इस देश की संस्कृति को रौंदने के लिए यहां पर यातनाएं देते थे, अत्याचार करते थे। धर्म माताएं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी और गुरु गोविंद चाचा इतिहास इस बात का आज भी गवाह है। अपने पुत्रों को समर्पित करने, उनसे इस बारे में लोगों ने उस समय भी उनके पास इस बात की दुहाई दी कि आपके 4 पुत्र शहीद हुए हैं, तो उनके मुंह पर, चेहरे पर कहीं कोई सिकन नहीं थी। उन्होंने एक ही बात कही कि 4 मई तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। क्या हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इस वक्तव्य से कुछ प्रेरणा प्राप्त कर पाते हैं? और ये तो सौगात गोविंद सिंह जी महाराज भी यहां पर रहे आए हैं। कितनी पवित्र परंपरा और सैकड़ों वर्षों के बाद भी आप लोगों ने उसे अछोड़े बनाए रखा हुआ। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बारे में जब मैं पढ़ता हूं, उनके बारे में सुनता हूं, आज का कश्मीर, उस समय भी कश्मीर में पंडितों पर अत्याचार हो रहा था, यातनाएं दी जा रही थी, औरंगजेब का फरमान था
कश्मीरी पंडितों का एक दल आता है और गुरु तेग बहादुर के पास इस बात को लेकर के कि हमारी रक्षा करो, कोई उपाय बताओ हमारी रक्षा का। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज उस समय कहते हैं कि जाओ बादशाह को बता दो कि अगर हमारे गुरु इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। इतनी यातनाएं सही। आप जाइए दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा इसका गवाह है। गुरु नानक देव जी से चली ये सत्य का पुंज बनकर के उभरी है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में। और सज्जनों, भक्ति और सत्य का अद्भुत संगम सिख पंथ की इस परंपरा को और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वे आत्माएं बड़ी पवित्र थी जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने आप को समर्पित किया। उन महापुरुषों को हम सबको किसी विवाद का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। इस धर्म के लिए उनके द्वारा किया गया, क्या उनका बलिदान वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहा है, उससे प्रेरणा प्राप्त कर रही है। और जब भी देश और धर्म के ऊपर कोई अत्याचार होगा, कोई अन्याय होगा, तो लोग के रूप में सिख गुरुओं की इस महान परंपरा को, गुरु गोविंद सिंह उन 4 पुत्रों के बलिदान को प्रेरणा के रूप में अपने सब अपने देखता है, अपने सामने मार्गदर्शन के रूप में उन्हें देखता है। स्वाभाविक रूप से उस महान परंपरा के प्रति हम सबको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उससे प्रेरणा प्राप्त। उन्हें विवाद का विषय बनाने की बजाय हम उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कैसे करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके आने वाली पीढ़ी को देश और धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे प्रेरित करें, इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए। और इसीलिए देश, आपने देखा होगा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री भी पटना साहिब गए। जब मैं पटना गया एक बार, लोगों ने मुझसे पूछा कि पटना में आप कहां जाना चाहेंगे। मैंने कहा सबसे पहला मैं जाना चाहूंगा पटना साहिब। लोगों ने कहा पटना साहिब क्यों? मैंने कहा पटना साहिब इसलिए क्योंकि यहीं पर जन्म लेकर के यहाँ की परंपरा को, एक इस देश के धर्म और संस्कृति को एक नई दिशा दी थी। और आज भी आप देखें कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस प्रकार से सिख परंपरा में उसे चूर्ण बनाए रखा हुआ है। हम सब इस परंपरा को और मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे सके। आज का ये पर्व हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और मैं आप सबसे इस बात का आग्रह करूंगा, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिन पंच प्यारों को आज के दिन पर खालसा पंथ की स्थापना के माध्यम से आगे बढ़ाया, समाज में बना हुआ है एक ऐसा समाज जिसमें जातिवाद के लिए, जिसमें छुआछूत और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो। क्या हम बना पाएंगे? ये केवल सिख पंथ के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए आज भी प्रासंगिक है। वे पंच प्यारे कौन थे? हिंदू धर्म के उन जातियों से थे जिन्हें हम अछूत मानते हैं। इसलिए कहीं भी छुआछूत और अस्पृश्यता का कोई स्थान सिख पंथ के अलावा साक्षात भारत पंथ और संप्रदाय के अंदर न हो, यह हम सबको आज के दिन पर इस बात का शपथ लेना चाहिए, इस बात की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान, क्योंकि जब समाज समरस होगा, जब समाज इस समस्या का समाधान भी निकाल लेगा,
और खालसा पंथ की स्थापना का दिवस या बैसाखी का पर्व हम सबको इस बात की प्रेरणा प्रदान करना है। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबको मैं बैसाखी और खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर कोटि कोटि बधाई देता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सिख गुरुओं की पूरा देश हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार उस परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है और जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, हम सब उस महान परंपरा के प्रति पूरा सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए खड़े हैं। आप सबसे ये आग्रह है, ये अनुरोध है कि सिख गुरुओं से प्रेरणा प्राप्त करके हम एक समरस समाज, एकजुट समाज और एक सशक्त समाज की रचना करने में और उस के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के साथ जुड़ने में हम सब अपना योगदान दें। मुझे लगता है कि अत्यंत आवश्यक है। आप सबको आज के इस अवसर पर कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पर धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे लखनऊ के एक गुरुद्वारा में। आज बैसाखी का दिन है। एक तो ये फसल पकने का प्रतीक होता है, गेहूं की फसल जब पक जाती है उसके काटने की शुरुआत आज ही के दिन से होती है। और दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें धर्मगुरु हैं, उन्होंने आज से स्थापना की थी खालसा पंथ की 13 अप्रैल 1699 को। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।